संख्याओं का संसार बड़ा ही अद्भुत है। संख्याओं को लिख देने मात्र से आप अपने कॉमन सेंस को भूल करके किस तरह से उनके बस में हो जाते हैं, ये आज हम एक प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो प्रश्न हमारे सामने ये लिखा है कि दो दुकानदार क्रमशः ए और बी हैं, दोनों अपनी अपनी दुकानों पर दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचना शुरू करते हैं। दीपावली आती है, स्वाभाविक तौर से लोग पटाखे बेचते ही हैं अपनी अपनी दुकानों पर। तो पहला दुकानदार जो ए है वो 50 पटाखे बेच देता है, कुछ उसका मूल्य उसने रखा होगा और बेच देता है। जबकि बी दुकानदार 60 पटाखों को बेच देता है। ठीक है, बेचने के बाद दोनों एक ही स्थिति में, यानी जो रेट उन्होंने तय किया है अपने मन में या फिर ग्राहक के प्रति, तो उसको बेचने के बाद दोनों को एक समान ही लाभ होता है, यानी दोनों एक जैसी ही स्थिति में आ जाते हैं और दोनों ने एक ही मूल्य पर पटाखे बेचे होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जो पटाखों का मूल्य है दोनों दुकानदारों का वो एक ही जैसा है। तो बताइए कितने मूल्य पर पटाखे बेचे गए हैं। अब देखिए कितना कन्फ्यूज़न हो रहा है। उसने 50 पटाखे बेच दिए और दूसरे दुकानदार ने 60 पटाखे बेच दिए, लेकिन लाभ दोनों का एक जैसा ही हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखिए संख्याएं किस तरह से भ्रमित कर रही हैं आपको। अब हम इसको हल करना सीखेंगे तो क्रमशः आप समझते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो उसने बेच दिया 50 पटाखों को, ठीक है, और बी जो है उसने बेच दिया 60 पटाखों को। तो मान लीजिए कि अगर ए ने 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया में अगर उसने बेचा है तो यहाँ पर 50 रुपये हो गए, और बी ने अगर कम से कम उसी मूल्य यानी 1 रुपये पर ही बेचा है तो वो 60 रुपये हो गए। तो दोनों में 10 रुपये का डिफरेंस हो गया। जबकि यहाँ पर स्थिति एक जैसी है, यानी आमदनी एक जैसी ही हुई है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो मूल्य है पटाखे का वो x रुपये है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना एक पटाखा x रुपये का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के समझ में ये आ रहा होगा कि ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1-1 रुपये में 50 पटाखे बेच दिया, यानी 50 रुपया पा गया, और 60 पटाखों का एक पैकेट बना लिया और पैकेट का मूल्य उसने 50 रुपया रख दिया। तो फिर दोनों तो एक जैसे हो गए ना, दोनों एक जैसी स्थिति में आ गए। लेकिन यहाँ पर बात 1-1 पटाखों की हो रही है, आपको इसका बंडल या ग्रुप नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके ही बेचना है। तो हम मान लिए कि एक पटाखा जो है वो x रुपये का है, तो क्या स्थिति बन जाती है? 50 पटाखे अगर उसने बेचे हैं तो उसमें हम x से गुणा कर देते हैं, यानी कि 50x रुपये उसके पास इकट्ठे हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है पहले वाले का, ए का। अब दूसरे ने भी उसी मूल्य पे बेचा है तो 60 गुणे x हो गया, तो हो गया हमारे पास 60x रुपये में दूसरे दुकानदार ने बेच दिया है। अब प्रश्न के माध्यम से इसको हम समीकरण बनाना शुरू करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि दोनों ने एक ही मूल्य पर पटाखे बेचे हैं और उनको लाभ भी एक ही जैसा हुआ है, यानी कि 50x और 60x बराबर हो गया है। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 60x बराबर 50x। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों जो हैं वो एक ही कंडीशन में हैं, यानी एक समान स्थिति में ही हैं। तो अगर हम लिखते हैं 60x बराबर 50x, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो 60x में से हम 50x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस तरह समझिए कि एक संख्या आपके पास है और फिर वही संख्या है, तो दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे तो 0 तो ही आएगा। अब यहाँ पर 60x है, 50x, यानी दोनों इक्वल लाभ की स्थिति में हैं। तो अगर दोनों को माइनस हम कर देते हैं तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एक स्वाभाविक चीज़ है।
अब हम इसको हल करना शुरू करेंगे। 50 60 में से 50 हमने माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच गया, 10x बच गया। तो 10x बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे 10 और x के बीच में गुणा का निशान होता है जो छिपा रहता है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब इस 10 को हम अगर राइट साइड में ले जाते हैं और इसको हम लेफ़्ट साइड में ही रखते हैं तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, x बराबर 0/10। अब 0/10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा किया गया है, तो जब हम राइट साइड में जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो हमको भाग देने की क्रिया करनी होगी, इसलिए हम इसको 0/10 लिखते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उत्तर हमारा 0 ही आता है, तो x जो है वो 0 आ जाएगा। यानी कि एक पटाखे का मूल्य जो है वो 0 रुपया हो जाएगा, यानी 0 रुपये में बेचने के बाद ही दोनों की एक जैसी स्थिति हो पाएगी, अन्यथा एक जैसी स्थिति नहीं हो पाएगी। देखिए यही संख्याएं हैं, 50 और 60 लिख दिया गया, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो गया, लेकिन यहाँ कंफ्यूज में नहीं आना है। आपको ये देखना है कि 0 के अलावा कोई ऐसी स्थिति होगी ही नहीं कि कितने भी कम से कम मूल्य पे अगर बेचा जाएगा और दोनों संख्याएं अगर असमान हैं तो उनका उत्तर भी असमान ही आएगा, यानी लाभ की स्थिति भी असमान ही रहेगी। वो तभी समान हो पाएगी जब एक पटाखे का मूल्य हम 0 रखेंगे। तो चलिए, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।